था कि हम गीता के अध्याय में देखेंगे कि हम अपने जीवन का रूपांतरण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जीवन को जीना तो है, लेकिन उसको जीने का ढंग भी हमें आना चाहिए। तो गीता का व्याख्यान कर सकूं इतना मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गीता से जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा और फिर मैंने उसे अपने जीवन में उसका अनुसरण किया और मेरे जीवन में तो रूपांतरण हुआ है। तो सोचा आप सभी के साथ अपने अनुभवों को और गीता की कुछ कड़ियों को आपके साथ में साझा करूं, ताकि आप भी अपने जीवन में रूपांतरण ला। जय श्री कृष्ण। हम चलते हैं गीता के तीसरे अध्याय की ओर, जो है कर्मयोग। छोटी सी कड़ी को जोड़ते हुए हम अपने जीवन से कैसे शिक्षा ले सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाया था। हे अर्जुन, कर्मों से विमुख मत हो, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप कर्म को नहीं करोगे तो आगे अपने जीवन को सार्थक कैसे करोगे? क्योंकि अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी जीव है सभी कर्म करते हैं और बिना कर्मों के कोई नहीं रह सकता। अर्थात आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे और कर्मों को करने में कोई संकोच ना करे। हाँ, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कोई भी कर्म करें, गलत कर्म करें, बुरे कर्म करें, ऐसा नहीं है। हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए अपना 100% देना है, 100% देना है। और फिर अगर जब वो हमारे हाथ में नहीं हो तो उस परमात्मा को हमें समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। इस कड़ी से हम मनुष्य को, मानव जीवन को यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, कैसे भी संयोग हो, कैसे भी संजोग हो, लेकिन हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हम कर्मों से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी कर्म होते हैं ना, वो कभी निष्फल नहीं जाते हैं। तो कर्म तो करने ही हमें। तो हम अपने मन को साध कर और बुद्धि के योग को समझकर, बुद्धि की सात्विकता को समझकर ऐसे कर्म करें और इस ब्रह्मांड के सानिध्य में रहे और इस सृष्टि से प्रेरणा ले। क्योंकि जो छोटे से छोटे जीव ही है ना, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, छोटी से छोटी चींटी हो, तो वो भी अपने जीवन को सार्थक करती है और कर्म करती है। क्योंकि हम मनुष्य या कोई भी जीव हो 84 लाख योनि में भटक कर इस मनुष्य तन पर आता है या उसे मनुष्य तन मिलता है, तो हमें कर्मों को तो करना ही है, लेकिन हम इसमें अपनी बुद्धि का, शुद्ध बुद्धि का इस्तेमाल करें और अपने मन को साध कर अच्छे कर्मों को करें। तो कर्मों से हमें विमुख नहीं होना है, कर्मों को करते रहना है, लेकिन सात्विकता की ओर भी हमें बढ़ना है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में समझाया और गीता ज्ञान से उन्हें यह संदेश दिया। क्योंकि अर्जुन के मन में तो बहुत संकोच था, बहुत भय था, तो भगवान को इस तरीके से उन्हें समझाना पड़ा। तो जैसा कि मैंने कहा ही, हम भी इस महाभारत में हैं, हम भी इस भौतिक जीवन में हैं। हर दिन हमारे परिवार में हो, समाज में हो, शहर में हो, देश में हो, ऐसे लोगों से हम जाने जाने अनजाने लोगों से मिलते हैं। कितने लोग हमारे सानिध्य में आते हैं और सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है सोचने की, समझने की। सब अपने अपने तरीके से उन चीजों को समझते हैं, लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते। लेकिन हमें अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहना है, जागरूक रहना है और हमें अपने कर्मों को करते रहना है। अगर आज हम कर्मों से विमुख हो जाएंगे तो वही हाल होगा जो एक निसहाय का होता है, निराश्रित का होता है, और हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें कर्म को अवश्य करना चाहिए। यह शिक्षा थी श्री कृष्ण की अर्जुन को, जो कि आज के इस युग की, इस संसारिक जीवन की आवश्यकता है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा, और जैसा हमारा जीवन होगा वैसा हमारा भविष्य होगा,
और जैसा हमारा भविष्य होगा वैसे हमारी मुक्ति होगी। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु को प्राप्त कर लेना। मुक्ति का अर्थ ये होता है अपने विकारों से मुक्त होना, क्योंकि हम मनुष्य योनि में है, हमारे पास बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन हम इनका सिर्फ उपभोग करते हैं भौतिक स्तर पर, और कभी इसको हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं देखते, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। और अगर हम मनुष्य अपने विचारों को, अपने विकारों को आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो इससे हम मुक्ति पा सकते हैं, और जैसा जीवन हम अभी जी रहे हैं हम उससे कई गुना अच्छा, सफल और सात्विक जीवन हम जी सकते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों पे कैसे काबू पाएं, या हमारी आध्यात्मिकता की ओर हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, इसका जो कारण है हम अगले अध्याय में देखेंगे, जो कि है दिव्य ज्ञान, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। राधे राधे।